बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आप को मसलक के एतबार से देवबंदी कहते और लिखते हुए तो मुझे इसलिए तामुल होता है कि इससे फ़िरक़ा वारियत की बू आती है और बाद लोग देवबंदी मसलक के लफ्ज़ से इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि देवबंदी कोई मजहबी फ़िरक़ा है जिसने उम्मत की अक्सरियत से हटकर कोई अलग रास्ता निकाला है। हालांकि दारुल देवबंद के मकतब फ़िक्र से वाबस्ता उलमा अपने एतक़ाद और अमल में कुरान करीम और सुन्नत नबी अला साहिबिहा सलाम की ठीक उसी मुतदिल ताबीर के कायल हैं जो 1400 साल से उम्मत में मुतवारिस चली आती है। उन्होंने किसी नए फ़िरक़े की बुनियाद नहीं डाली बल्कि जमहूर उम्मत जिन अक़ायद के कायल और जिन अमाल पर कारबंद चले आते थे, उलमाए देवबंद ठीक उन्हीं अक़ायद व अमाल के पाबंद हैं। अलबत्ता अगर कभी उन पर कोई गर्दो गुबार आता देखा तो उसे हिकमत और इस्तिक़ामत से हटाने की कोशिश उन्होंने ज़रूर की है, जिसके नतीजे में बाद उनसे इनाद रखने वालों ने यह तासुर दिया है कि वो एक अलग फ़िरक़ा हैं। इस मौजू पर हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह की किताब उलमाए देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज बेहतरीन किताब है और उसके मुक़द्दमे में मैंने इस पहलू को मज़ीद वाज़ेह किया है। लेकिन इस वक्त कहना यह था कि हज़रात उलमाए देवबंद को दीनी मामलात में अपना आइडल समझने के बावजूद मुझे कहने में तो तामुल होता है कि मैं मसलक के एतबार से देवबंदी हूँ क्योंकि इससे फ़िरक़ा वारियत की बू आती है, लेकिन मैं पैदाइशी तौर पर देवबंदी ज़रूर हूँ और मुझे अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ये सआदत ज़रूर हासिल है कि मेरी पैदाइश उस कस्बे में हुई जहाँ दारुल देवबंद ने इल्म व फ़ज़ल, अज़ीमत व इस्तिक़ामत और अज़मत किरदार के वो पहाड़ पैदा किए जिनकी नज़ीरें इस आखिरी दौर में मिलनी मुश्किल हैं।